हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेशन इन लिविंग बीइंग्स। जीवों में श्वसन किस प्रकार से होता है इस वीडियो में जानेंगे। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन को समझेंगे। रेस्पिरेशन इन ह्यूमन, रेस्पिरेशन इन प्लांट, रेस्पिरेशन इन इंसेक्ट एंड एनिमल्स के बारे में जानेंगे। यह पूरा टॉपिक एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा। जो स्टूडेंट यूपी टेट, सी टेट, रीट या क्लास 6 से 12th क्लास में पढ़ते हैं, जो एनसीईआरटी की साइंस को पढ़ते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो यूपी टेट की हमारी सीरीज चल रही थी वो उसकी क्लास 4th है, और यूपी टेट में पेपर 1 और पेपर 2 साइंस सेक्शन होता है, उस सबके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सांस क्यों लेते हैं, इस तरह से क्वेश्चन कभी कभी हमारे मन में आता है कि सांस लेना हमारे लिए क्यों आवश्यकता है, हम सांस क्यों लेते हैं, दौड़ते टाइम हम लोग हाँफने क्यों लगते हैं। वो जो एक लड़के का नाम है, वो दौड़ता हुआ बस स्टॉप पर पहुंचता है तो उसकी सांसें तेज से चलने लगती है। क्या कारण है कि दौड़ते समय हमारी सांसें बहुत तेज चलने लगती है। दौड़ते टाइम हम तेज से सांस क्यों लेते हैं, इसके पीछे क्या रीजन होता है, तो आगे हम लोग वीडियो में जानेंगे कि दौड़ते टाइम हमारी सांसें क्यों तेज होने लगती है और सांस लेना हमारे लिए क्यों आवश्यक है। सांस लेना एक इंग्लिश है। इंग्लिश का मतलब समझ लिए, सांस लेना हमारे लिए बहुत आवश्यक है क्योंकि ईंधन हमारा भोजन है। अब जो हमारा ईंधन है वो भोजन किस प्रकार से है कि भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा से हम अपनी सारी एक्टिविटी करते हैं, हमारी कोशिका होती है अपनी हर एक्टिविटी अपने भोजन से करती है। अब भोजन ईंधन किस लिए, जैसे कि गाड़ियां वगैरह होती है, व्हीकल्स होते हैं, उनको हमें मूव करने के लिए क्या होता है, ईंधन की आवश्यकता होती है। उनका ईंधन क्या होता है, पेट्रोल डीजल होता है। तो हमारा ईंधन क्या है, हमारा ईंधन भोजन है। अब भोजन से हमें ऊर्जा किस प्रकार से मिलती है, जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेते टाइम क्या होता है, हमारी जो कोशिका है ऑक्सीजन का यूज करती है। ऑक्सीजन यूज करके भोजन को ब्रेक डाउन कर देती है। किसमें ब्रेक डाउन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल में होता है। जब ये क्रिया होती है तो उसमें क्या होता है, ऊर्जा निकलती है। तो ऊर्जा कब निकलती है, जब हम सांस लेते हैं तभी भोजन में क्या होता है, भोजन का ब्रेक डाउन होता है और ऊर्जा रिलीज होती है। इसलिए क्या होता है, हमारा सांस लेना बहुत आवश्यक है। अगर हम सांस नहीं लेंगे, ऑक्सीजन हमारी बॉडी में अंदर एंटर नहीं करेगी, तो क्या होता है, भोजन से ऊर्जा नहीं निकाल सकते। और हम अगर ऊर्जा रिलीज नहीं कर सकते तो हम अपनी डेली की जो एक्टिविटी होती है उनको भी हम नहीं कर सकते हैं। तो प्रत्येक कोशिका होती है, प्रत्येक जीव की जो कोशिका होती है उसको पोषण, परिवहन और सृजन के लिए क्या होता है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और जो भोजन में जो संचित ऊर्जा है वो श्वसन के समय ही निकलती है। इसलिए होता है कि सांस लेना एक इंग्लिश है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए। इसे हम लोग कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। इसको कोशिकीय श्वसन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कोशिका के अंदर होता है, इसलिए हम इसको कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। श्वसन दो श्वसन के दो मार्ग होते हैं, दो तरीके से होता है। एक तो होता है ऑक्सीजन के साथ, एक होता है ऑक्सीजन के बिना। फर्स्ट जो श्वसन होता है वो वायवीय श्वसन होता है और सेकंड होता है अवायवीय। वायवीय श्वसन जिसके नाम से पता चल रहा है, इस वायवीय श्वसन में हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है। अवायवीय में क्या होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है, मतलब बिना ऑक्सीजन के भी श्वसन होता है। तो क्या होता है, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो श्वसन होता है उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल प्लस ऊर्जा, ये 3 प्रोडक्ट हमें मिलते हैं। क्योंकि जब हमारा भोजन ब्रेक डाउन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और जल और ऊर्जा रिलीज होती है। तो ये जो वायवीय श्वसन होता है वो अधिकांश कहाँ होता है, मनुष्य, जानवर और पौधों में होता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि वायवीय श्वसन किसमें पाया जाता है, तो आपको याद रखना है वायवीय श्वसन मनुष्य, जानवर और पौधों में होता है। और जो अवायवीय श्वसन क्या होता है, इसमें क्या होता है, बाई प्रोडक्ट, एल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड, ऊर्जा। इसका यूज क्या होता है, जो लोग शराब बनाते हैं उसमें इसका यूज करते हैं। वायवीय श्वसन किसमें होता है कि शराब बनाने की जो प्रोसेस होती है उसमें अवायवीय श्वसन होता है। ये कहाँ पर होता है, ईस्ट ईस्ट एक जीव होता है जो एक कोश के जीव है। इसका यूज का क्या करते हैं, किण्वन करने के, किण्वन एक प्रोसेस होती है, उसमें क्या होता है, ईस्ट का यूज किया जाता है। ईस्ट का यूज करके क्या करते हैं, शराब और बियर बनाते हैं। उसमें क्या होता है, बाई प्रोडक्ट जो अल्कोहल होता है, आपको पता है शराब में अल्कोहल पाया जाता है। तो जब किण्वन होता है तो किण्वन में क्या होता है कि अल्कोहल निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा रिलीज होती है। और ये क्या होता है, कभी कभी पूछा जाता है कि अवायवीय श्वसन कौन से जीवों में होता है, तो ये आपको याद रखना है कि ईस्ट जो होता है उसमें क्या होता है, अवायवीय श्वसन होता है। और ईस्ट का यूज क्या करते हैं, शराब बनाने के लिए किया जाता है। मोस्टली जो एग्जाम्पल होते हैं उसी से क्वेश्चन आपके यूपी टेट में पूछे जाते हैं। मांसपेशियों में ऐंठन, क्रैम्प क्यों पड़ते हैं, मांसपेशियों में ऐंठन क्यों होती है, जब हम अत्यधिक व्यायाम में दौड़ते हैं, बहुत ज्यादा हम दौड़ते हैं, व्यायाम करते हैं, तो हमारे शरीर में क्या होता है, हमारी मसल्स में दर्द होने लगता है, क्रैम्प पड़ने लगते हैं। तो वो किस कारण से होता है कि जब हम दौड़ते व्यायाम करते हैं तो हमारे शरीर में क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी आ जाती है। तो ऑक्सीजन की कमी आ जाती है तो हम वायवीय श्वसन नहीं कर पाते, तो क्या होता है, वायवीय श्वसन नहीं होता है। तो क्या होता है, हमारी जो कोशिकाएं होती है उन्हें पेशीय कोशिकाओं में क्या होता है, अवायवीय श्वसन होने लगता है। अब अवायवीय श्वसन में क्या होता है, जो हमारा ग्लूकोज होता है भोजन, वो लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है, लैक्टिक अम्ल। अब
लैक्टिक अम्ल क्या होता है, जब भी लैक्टिक अम्ल इकट्ठा हो जाता है हमारी मसल्स में, तो क्या होता है मसल्स में वो एटल पैदा कर लेता है। अब इस लैक्टिक अम्ल को आप खत्म कैसे करेंगे, इस एटल को कम कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि हमारे जो मांसपेशियों में एटल किसके कारण होती है। तो ये आपको याद रखना, लैक्टिक अम्ल के जमा होने की वजह से हमारी मांसपेशियों में एटल होती है। गर्म पानी से स्नान करें या मालिश करें। तो गर्म पानी से स्नान करने से क्या होता है, जो रक्त का संचार है, ब्लड सर्कुलेशन वो बढ़ जाता है और O2 की ऑक्सीजन की आपूर्ति हो जाती है। और लैक्टिक अम्ल का होता है पूर्ण तरह से विखंडन हो जाता है, टूट जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे एग्जाम में यूपी टेट में सी टेट में कई बार पूछा गया है। श्वसन दर होता है ब्रीथिंग जो रेट होती है वो हर शरीर के अनुसार अलग अलग होती है। जैसे तुम्हारे आपके शरीर की डिमांड होती है उसी के अकॉर्डिंग हमारी जो श्वसन रेट होती है। श्वसन होता है वो दो प्रकार से होता है, एक होता है अंतर श्वसन, एक होता है उच्च वसन। अंतर श्वसन में क्या होता है, ऑक्सीजन को हम अंदर खींचते हैं, और उच्च वसन में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर निकालते हैं। और जो ब्रीथिंग रेट होती है जो हमारी शरीर की मांग के अनुसार डिपेंड करती है। अगर हम विश्राम की अवस्था में रेस्टिंग मोड में है तो हम पर मिनट में 15 से 18 बार ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और बाहर कर निकालते हैं। अगर हम लोग व्यायाम कर रहे हैं, व्यायाम के टाइम में क्या होता है 25 बार हम लोग प्रति मिनट में 25 बार ऑक्सीजन अंदर बाहर लेते हैं, मतलब सांसें लेते हैं, 25 बार लेते हैं। तो व्यायाम के टाइम में क्या होता है, हमारी जो श्वसन की जो रेट है वो तेज और गहरी होती है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि व्यायाम के दौरान हम कितनी एक पर मिनट में हम कितनी बार सांस अंदर बाहर लेते हैं। तो 25 बार 25 एक मिनट में 25 बार सांस अंदर बाहर लेते हैं। तो ये आपको मानव श्वसन तंत्र और वायु की यात्रा, जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा होता है और वायु उसमें किस तरह से एंटर करती है और कैसे कैसे हमारे लंग्स तक पहुंचती है। तो ये हमारी जो नाक होती है, नाक नाक है जो मनुष्य की, वहां पे आगे दो छिद्र होते हैं, इसको हम लोग नास द्वार कहते हैं, नासा द्वार कहते हैं, नोस्ट्रिल्स बोलते हैं। सेकंड क्या होता है, नाक के अंदर छोटे छोटे से जो नासा गुहा होती है, जो छिद्र से अंदर जो नाक होती है उसमें अंदर छोटे छोटे हेयर्स पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, धूल के कणों को रोकते हैं। उसके बाद क्या होता है, श्वास नली। नाक के बाद अंदर हमारी एक श्वास नली होती है जो हमारे फेफड़ों से जुड़ी हुई रहती है, फेफड़ों में जाके ये ओपन होती है, ये श्वास नली है जो फेफड़ों में जाके खुलती है। और फेफड़ों के नीचे क्या होता है, यहाँ पर ये डायफ्राम होता है, ये डायफ्राम होता है जो बच्चुगा को आदर प्रदान करता है, जो हमारा जो होता है पसलियों के नीचे पाया जाता है। और पसलियों के अंदर क्या होता है, हमारे लंग्स स्थित रहते हैं। अभी इसके बारे में और डिटेल में हम लोग जानेंगे। बच्चुगा बच्चुगा एक पंप की तरह कैसे कार्य करता है, अभी हम लोग समझेंगे। अंतर श्वसन और उच्च श्वसन, जो मैंने अभी आपको बताया, अंतर श्वसन में क्या होता है, ऑक्सीजन को हम अंदर लेते हैं, उच्च श्वसन में क्या होता है, ऑक्सीजन को बाहर निकलते हैं। तो जब हम लोग ऑक्सीजन को, ये होता है हमारी पसलियां होती है, को रिब बोलते हैं, पसलियों के अंदर क्या होता है, हमारे फेफड़े होते हैं, और पसलियों के नीचे क्या होता है, डायफ्राम होता है। तो क्या जब हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं तो होता है हमारी जो पसलियां होती है, रिब होती है, ऊपर और बाहर की ओर गति करती है, मतलब फूल जाती है। जैसे बलून में हवा भरते हैं तो बलून फूल जाता है, उसी हिसाब से जैसे हवा अंदर एंटर करती है तो हमारी पसलियां और लंग्स फूल जाते हैं। और क्या होता है, डायफ्राम नीचे की ओर खिसक जाता है, नीचे को दब जाता है और वो पूरा एरिया भर जाता है हवा से, ऑक्सीजन से। तो आयतन बढ़ता है और वायु फेफड़ों में आ जाती है, वायु फेफड़ों के अंदर एंटर कर जाती है और फसलियां हमारी फूल जाती है। और जब हम वायु को बाहर निकालते हैं तो क्या होता है, हमारी रिब है वो नीचे और अंदर की ओर गति करने सिकुड़ने लगती है। और डायफ्राम क्या होता है, हमारी पहली वाली स्थिति में डायफ्राम ऊपर की तरफ होता है तो दोबारा से उसी स्थिति में आ जाता है क्योंकि हवा बाहर निकल जाती है। और आयतन क्या होता है, वो कम हो जाता है और वो वायु को बाहर धकेल देता है। इस तरह से जो हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की क्रिया होती है, किस तरह से ऑक्सीजन अंदर प्रवेश करती है, किस तरह से ऑक्सीजन बाहर निकलती है, और किस तरह से हमारा जो डायफ्राम है वो एक्टिविटी करता है और हमारी पसलियां एक्टिविटी करती है। जब हवा अंदर एंटर करती है तो हमारी पसलियां फूल जाती है और डायफ्राम नीचे की तरफ चला जाता है। और जब हम हवा ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं तो क्या होता है, हमारी पसलियां सिकुड़ जाती है और डायफ्राम ऊपर की तरफ हो जाता है। हम बाहर क्या निकालते हैं, गैसों का एक मिश्रण होता है जिसको हम बाहर निकालते हैं। अंततः जब हम एयर को अंदर लेते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीजन 21% ऑक्सीजन हमारे अंदर जाती है और 0.04% क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे अंदर जाती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके यूपी टेट सी टेट में कई बार पूछा गया है कि जब हम हवा अंदर लेते हैं तो हवा के अंदर कितनी ऑक्सीजन होती है, 21% ऑक्सीजन होती है और 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। जब हवा को हम बाहर निकालते हैं तो 16.4% ऑक्सीजन बाहर निकलती है और 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। दोनों जो नंबर है इनको आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है। और क्या होता है, जब हम ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं तो क्या होता है, दर्पण होता है, दर्पण में आप जब कभी सांस को बाहर छोड़ते हो तो आप उसमें देखना जल के कुछ कण इकट्ठे हो जाते हैं, वो भी एक श्वसन का ही प्रोडक्ट होता है कि ऑक्सीजन थोड़ा
जो पानी है, जल है, वो बाहर निकलता है। कीटों में श्वसन, कीटों में श्वसन कैसे होता है? कॉकरोच के बारे में बात कर रहे हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। कॉकरोच है ये, कॉकरोच का स्ट्रक्चर, इसमें श्वसन किस प्रकार से होता है? हर जीव में, पेड़ पौधे सब में श्वसन होता है, सब में श्वसन का तरीका अलग अलग होता है। तो इनमें क्या होता है, फेफड़ों का एक, बिना फेफड़ों का भी एक नेटवर्क होता है, इनमें लंग्स नहीं पाए जाते, लेकिन इसमें क्या होता है, इनकी बॉडी के ऊपर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिनको हम श्वास रंध्र कहते हैं, मतलब इनकी बॉडी पे छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, उसके द्वारा ये सांस लेते हैं, इनको हम लोग श्वास छिद्र कहते हैं, पास में ऊपरी बॉडी पर। क्या होता है, एक इनके अंदर श्वास प्रणाली पाई जाती है, वातक या ट्रैकिया बोलते हैं, नलियों का एक जाल होता है जो वायु को सीधे कोशिका तक पहुंचाता है। ऊपर बॉडी के ऊपर छोटे छिद्र होते हैं, जो छिद्र क्या होता है, ट्रैकिया से जुड़े होते हैं, पूरा जाल होता है बॉडी के अंदर, इस तरह का जाल फैला रहता है, जो क्या होता है, वायु को प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाता है। ऑक्सीजन सीधे ऊतक और हर कोशिका तक पहुंचती है, मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन इसके अंदर पूरा ऑक्सीजन का एक वो तंत्र होता है, उसके द्वारा क्या होता है, ऑक्सीजन सीधे ऊतकों और हर कोशिका तक पहुंचती है। यहाँ पर फेफड़ों की आवश्यकता नहीं होती है। तो आपको याद रखना है, कॉकरोच के अंदर क्या पाया जाता है श्वसन के लिए? ट्रैकिया पाया जाता है, नालियों का एक जाल होता है जिससे वायु सीधी कोशिका तक पहुंचती है, और इनकी अपर जो बॉडी होती है उसके ऊपर श्वास रंध्र पाए जाते हैं। त्वचा से सांस लेने वाले जीव, त्वचा से कौन कौन से जीव है सांस लेने? तो कैचुआ होता है, इसको अर्थवर्म कहते हैं, एक मेढक होता है। तो जो कैचुआ है, कैचुआ क्या करता है, इसकी जो अपनी आर्द्र और श्लेष्मी त्वचा होती है, कैचुआ की जो ऊपर की जो सतह होती है ना, बहुत चिकनी और ऐसी गीली गीली सी होती है, इसमें स्लिमी और मॉइस्चर वाली होती है। तो इससे क्या होता है, सीधे ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, अपनी स्किन से ही ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, और क्या करते हैं, गैसों का आवागमन आसानी से होता है, ये अपनी स्किन त्वचा के द्वारा करते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि कैचुआ में जो जो कैचुआ में जो सांस किस प्रकार ली जाती है, त्वचा से अपनी सांस लेते हैं। उसी हिसाब से जो मेढक है, मेढक में मनुष्य की तरह फेफड़े भी होते हैं, लेकिन ये पानी के भीतर क्या करता है, अपनी त्वचा के माध्यम से ही श्वसन करता है। मेढक में दोनों चीज होती है, फेफड़े भी होते हैं और त्वचा से भी श्वसन करता है। तो मेढक का आपको याद रखना है कि मतलब मेढक में फेफड़े भी पाए जाते हैं और ये त्वचा से, क्योंकि मेढक क्या होता है, वैतल होता है, क्योंकि जल में भी रहता है और थल में भी रहता है, तो इसलिए इसमें दोनों तरह की श्वसन प्रोसेस होती है, त्वचा वाली भी होती है और इसमें क्या होता है, फेफड़े भी होते हैं। जब पानी के बाहर होते हैं तब फेफड़ों का यूज करते हैं श्वसन के लिए, और जब पानी के अंदर होते हैं तब अपनी त्वचा का यूज करते हैं। इनकी त्वचा भी श्लेष्मी होती है और मॉइस्चर वाली होती है, और इनकी त्वचा फिश होती है। इसके ऊपर भी कई बार क्वेश्चन पूछे, ये वाले क्वेश्चन मोस्टली आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। पानी के भीतर श्वसन, ये घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, पानी के अंदर जो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन होती है उसका यूज करती है फिशेस वगैरह। इनमें क्या होता है, फिशेस में क्लोम पाए जाते हैं, इनको हम गिल्स भी बोलते हैं, इनका यूज करते हैं जल में घुली हुई ऑक्सीजन को अवशोषित करने के लिए। तो इनमें फिशेस में क्या होता है, श्वास लेने के लिए गिल्स पाए जाते हैं, गिल्स या क्लोम, दोनों नाम इसके याद रखना। गिल्स या क्लोम होते हैं जो जल में घुली हुई ऑक्सीजन को अवशोषित करते हैं। क्लोम क्या होते हैं, वो डायरेक्ट इनकी रक्त वाहिनियों से जुड़े होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं उनसे जुड़े होते हैं, जो गैसों का विनिमय करती है। ये क्वेश्चन भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, यूपी टेट में, कि जो फिशेस होती है वो किस प्रकार से ऑक्सीजन को अंदर उपयोग करती है, कौन सी ऑक्सीजन का करती है, वो गिल्स के थ्रू श्वसन करती है और पानी में जो घुली हुई ऑक्सीजन है उसका यूज करती है। पादपों में श्वसन, तो पौधे भी सांस लेते हैं। पौधे किस प्रकार से श्वसन करते हैं, पौधों की जो पत्तियां होती हैं उनमें छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं, इसको हम स्टोमेटा कहते हैं। इससे ऑक्सीजन को अंदर लेती है और CO2 को बाहर निकालती है। और क्या होता है, इनकी जड़ों से भी ऑक्सीजन श्वसन होता है। जड़ों में क्या होता है, मृदा के कणों के बीच में कुछ खाली स्थान होते हैं जिनको वायु अवकाश कहते हैं। वायु अवकाश होते हैं, मतलब मिट्टी के अंदर कुछ खाली जगह होती है, उसके द्वारा क्या करते हैं, उपस्थित वायु को ऑक्सीजन से ग्रहण करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है ये, कई बार ये टॉपिक ये आपके एग्जाम में पूछा गया है। मनुष्य, पक्षी, गाय में जो श्वसन के लिए फेफड़े पाए जाते हैं। तिलचिट्टा जो कॉकरोच जिसको बोलते हैं उसमें ट्रैकिया पाए जाते हैं और श्वसन रंध्र और श्वसन प्रणाली पाया जाता है। कैचुआ क्या होता है, अपनी आर्द्र मॉइस्चर वाली जो स्किन होती है उससे श्वसन करता है। मछली क्या करती है, क्लोम और गिल्स से करती है। और पौधों में रंध्र और मूल के द्वारा होता है, स्टोमेटा और रूट्स होते हैं उनके द्वारा श्वसन होता है। ये पॉइंट्स आप जरूर याद रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट्स है जो आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं। मनुष्य से हाथी और शेर, इनमें जो श्वसन होता है वो किसके द्वारा होता है, फेफड़ों के द्वारा होता है, और ये वक्ष गुहा में स्थित रहते हैं, पसलियों के नीचे स्थित रहते हैं। और मछली में श्वसन किससे होता है, क्लोब से होता है, गिल से होता है, जल में घुली हुई ऑक्सीजन का यूज करती है। कैचुआ में किससे होता है, त्वचा से होता है। इनकी त्वचा क्या होता है, आर्द्र मतलब नमी वाली होती है, मॉइस्चर स्लेश भी होती है, नमी होती है और चिकनी होती है।
कीट और कॉकरोच में श्वसन कैसे होता है? श्वास प्रणाली पाई ट्रैकिया पाया जाता है और इनके शरीर पे छोटे छोटे श्वास रंध्र भी होते हैं, उसके द्वारा ये श्वसन करते हैं। मेंढक में दोनों चीजें पाई जाती है, फेफड़े भी होते हैं, त्वचा भी होते हैं, दोनों माध्यम से श्वसन करते हैं। ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। अंदर ली गई वायु कितनी होती है? 21% ऑक्सीजन होती है, 0.0% ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना है कि जो अंदर हम जो वायु लेते हैं उसमें 21% ऑक्सीजन होती है, 0.04% उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। बाहर छोड़ी गई जो वायु होती है इसमें 16.4% ऑक्सीजन होती है, 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड रहती है। ये चीजों को मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, इनको आप याद रखना। ये कई बार रिपीट हो गया, आपके एग्जाम में पूछी गई है। उच्च श्वसन में निकली गई वायु, जब उच्च श्वसन में जो वायु बाहर निकलती है तो चूने के पानी को दूधिया कर देती है, क्योंकि इसमें क्या होता है CO2 की मात्रा बहुत अधिक होती है, जिससे क्या होता है चूने का पानी दूधिया हो जाता है, सफेद कलर का हो जाता है। कुछ क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पहले पूछे गए हैं। भारी व्यायाम के दौरान हमारी टांगों में ऐंठन किस पदार्थ के जमा होने के कारण होती है? जो मैंने अभी आपको बताया, लैक्टिक अम्ल के जमा होने की वजह से क्या होता है हमारे टांगों में क्या होता है, ऐंठन होने लग जाती है। लैक्टिक अम्ल कब जमा होता है कि हमारी जो पेशीय जो कोशिका होती है वो क्या करती है, अवायवीय श्वसन करने लगती है, उसकी वजह से क्या होता है, लैक्टिक अम्ल बनता है। किसी सामान्य वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था में औसतन श्वसन दर कितनी होती है? विश्राम अवस्था पूछ रहा है, तो विश्राम अवस्था में 15 से 18 प्रति मिनट होती है, जो मैंने आगे अपने टॉपिक में बता दिया है। उच्च श्वसन के समय क्या होता है, पसलियां किस दिशा में गति करती है? उच्च श्वसन होता है सांस को बाहर निकालना, तो वो अंदर की तरफ जाती है, नीचे और अंदर की तरफ, अंदर की ओर गति करती है। कीटों में, कॉकरोच में गैसों का विनिमय कौन सा तंत्र करता है? कॉकरोच में कौन सा वो तंत्र पाया जाता है, इसके द्वारा होता है गैसों का विनिमय होता है। तो श्वास प्रणाली पाया जाता है, ट्रैकिया सिस्टम होता है, इसके द्वारा क्या होता है, कॉकरोच अपना गैसों का विनिमय करता है। ये क्वेश्चन भी आपके यूपी टेट में कई बार पूछा गया है। अगर आपने टॉपिक को अच्छे से समझा होगा तो आप इन क्वेश्चनों के आंसर बहुत ही इजीली दे लोगे। ये कॉलम ए और कॉलम बी, जो केचुआ होता है, केचुआ में किस तरह का श्वसन तंत्र पाया जाता है? तो केचुआ अपनी त्वचा से करता है। मछली में क्या पाया जाता है, क्लोब पाए जाते हैं। पत्तियों में क्या पाया जाता है, रंध्र पाए जाते हैं, स्टोमेटा पाए। तिलचट्टा में क्या पाया जाता है, श्वास प्रणाली पाया जाता है, मतलब ट्रैकिया पाया जाता है। और एक क्वेश्चन है आपका, जब हम धूल भरी हवा में सांस लेते हैं तो हमें छींकें आती है, तो छींकने से क्या होता है, अवांछित कण जो वायु में एक्स्ट्रा कण जो होते हैं हमारी वायु के साथ हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। और छींकते हैं तो क्या होता है, जो एक्स्ट्रा कण हमारी वायु के द्वारा हमारी बॉडी में अंदर एंटर करते हैं, तो वो जो नाक के अंदर जो छोटे छोटे बाल्स होते हैं वो उनको रोक देते हैं और उसकी वजह से हमें छींक आती है। तो कथन और कारण दोनों सही है। कथन कारण कथन का सही व्याख्या करता है। इस तरह से 2-3 पैटर्न से क्वेश्चन आपके पूछे, कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ इस तरह से भी पूछे जाते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।